तो दोस्तों ये जो सारे मैंने ये जो स्कैनर के रूल्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं, क्वेरी बिल्ड किया है, उसके आधार पे ये सारे नीचे आप स्टॉक्स देख रहे हो ना, वो निकल के आते हैं और आपको जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। जैसे आप ये देखो आप टाटा का ये कम्युनिकेशन देखो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। ओके, मैं आपको और बताता हूँ, जैसे यस बैंक देखो, उसके बाद में क्या हुआ पता है, ये जो स्टॉक है ना वो एक साइडवेज रेंज में गया। ओके, और ये जो साइडवेज रेंज में गया, फिर यहाँ पे है ना इसने एक आई वुड से रेजिस्टेंस बनाया और वो रेजिस्टेंस का इसने यहाँ से अभी ब्रेकआउट दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें इन जस्ट वन क्लिक। ओके, मतलब मैंने क्या किया है ना कि मैंने एक स्कैनर बिल्ड किया है जिसका आपको मैं एक्सेस देने वाला हूँ, और वो जैसे आप स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे और वो जो स्कैनर है मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव स्कैनर है। मतलब उसमें जो भी स्टॉक्स 6 महीने का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहे हैं, प्रॉपर एक मोमेंटम में हैं, और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ में वॉल्यूम एक्शन के साथ में ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो वही स्टॉक जो हमारा स्कैनर है वो निकाल के दे देगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करने हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, हर एक चीज़ सीखते हैं एंड देन हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आपको हर एक चीज़ पता चलेगा ताकि आप समझ पाओगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है मैं प्योरली एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ रिगार्डिंग एनी स्टॉक्स एनी चार्ट्स। ओके, सो काइंडली कंसिडर दिस वीडियो एज अ प्योरली लर्निंग पर्पस वीडियो ओनली। ठीक है, तो अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि सिलेक्ट स्विंग स्टॉक इन वन क्लिक। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंटम स्टॉक होते हैं, लाइक अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, ये देखो एक ट्रेंड था। उसके बाद में क्या हुआ पता है, ये जो स्टॉक है ना वो एक साइडवेज रेंज में गया। ओके, और ये जो साइडवेज रेंज में गया, फिर यहाँ पे है ना इसने एक आई वुड से रेजिस्टेंस बनाया और वो रेजिस्टेंस का इसने यहाँ से अभी ब्रेकआउट दिया है। ओके, तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं, ओके, तो अभी ऐसे टाइप ऑफ जो स्टॉक्स हैं उसको कैसे ढूंढें। और ये आज फ्राइडे का दिन है जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। टुडे इज़ व्हाट 10th of October, और ये आज का ही ब्रेकआउट हुआ है। ओके, ये जो साउथ इंडियन बैंक आप देख रहे हो ये आज ही ब्रेकआउट हुआ है ये रेजिस्टेंस का। और ये जो पूरा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसके अंदर मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। दोस्तों इसके रूल्स ये हैं, सबसे पहला रूल तो ये है ओके कि स्टॉक एक मोमेंटम में है या नहीं है। ओके, अब वो कैसे पता चलेगा स्टॉक मोमेंटम में है या नहीं है? उसके लिए हमें कोई भी स्टॉक के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जैसे ये आपको ये दिख रहा होगा। ओके, अभी मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 चीज़ें यूज़ करनी होती है, 200 EMA, 20 EMA एंड 50 EMA। अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना यहाँ पे, तो जो भी आपके स्टॉक्स ओके 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ओके, इसका मतलब कि वो जो स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में वो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर जो आपके स्टॉक्स है 20 और 50 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि उनका जो शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, और दूसरा तरीका आप मोमेंटम आइडेंटिफाई करने का ये लगा सकते हो कि ये जो एक आई वुड से एक बुलिश कैंडल जो बनती है, ये बुलिश कैंडल का साइज, अगर ये बुलिश कैंडल की साइज अगर आपको बड़ी बड़ी दिखती है, लाइक आपको वाइड रेंज बुलिश कैंडल्स दिखते हैं बड़े बड़े बनते हुए, जैसे कि ये कैंडल की आप साइज देखो। ओके, आप ये कैंडल की साइज देखो। ओके, और आज फाइनली ये जो स्टॉक है ओके इसने आज ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स देखते हो एक अप ट्रेंड में, तो आपको बताएगा कि वो जो स्टॉक है ना उसके अंदर मोमेंटम है। मोमेंटम बोले तो क्या,
rate of change in the stock price. तो and that identifies the speed of the uptrend. ओके, तो ये जो ऊपर जो प्राइस जा रही है वो कितने रफ्तार से जा रही है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. तो अगर हमें वो आइडेंटिफाई करना है ना, तो हम लोग बुलिश कैंडल्स का साइज देख सकते हैं. ओके, और दूसरी चीज हम जो लगा सकते हैं वो है EMA. ओके, तो ये जो मैंने पूरा स्कैनर बिल्ड किया है ना, ये सारे रूल मैंने उसके अंदर यूज़ किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये स्कैनर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करके हम लोग स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए. ओके, तो मोमेंटम के लिए हम लोग लाइक वी यूज़, तो मैं जो है अभी ये जो स्कैनर है इसके अंदर मैं 50 EMA का यूज़ करूँगा. ओके, और 50 EMA बताएगा कि जो मीडियम टर्म ट्रेंड है क्या वो पॉजिटिव है, क्या कोई जो भी स्टॉक हम लोग देख रहे हैं. ओके, एंड अगर आप चाहो तो आप 20 और 200 भी लगा सकते हो, और उससे आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है. दूसरी चीज़ हमें जो देखनी है ना, कि कभी भी कोई भी ब्रेकआउट होता है ना, लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पे वो लोग है ना कंसोलिडेशन नहीं देखते हैं. अभी ये जो कंसोलिडेशन है, लाइक कितने महीने का कंसोलिडेशन है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर. ओके, तो ये 4 महीने का ये लाइक पैटर्न का ये बन रहा है, कंसोलिडेशन बन रहा है. अगर आपका कंसोलिडेशन, दोस्तों ये चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपका कंसोलिडेशन 3 से 4 महीने का कम से कम बनता है और फिर वो जो स्टॉक है उसके अंदर ब्रेकआउट होता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है. ओके, और एट द सेम टाइम ये जो आपका जो कंसोलिडेशन बना है ना, यहाँ पे देखो आप वॉल्यूम एक्शन देखो. ओके, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन. ओके, और वॉल्यूम एक्शन ये बताता है कि जो लाइक FIIs है, DIIs है, क्या वो भी इंटरेस्ट बता रहे हैं क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर. अगर जो बिग पार्टीज हैं अगर वो भी इंटरेस्ट दिखा रही है तो आपको है ना यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम बार बनते हुए दिखेंगे. ओके, ये जो वॉल्यूम बार्स है ये रिटेलर्स नहीं बना सकते हैं, ये सब लाइक जो स्मार्ट मनी है वो इंटरेस्ट बता रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बार बन रहे हैं. आप समझ रहे हो दोस्तों. तो आपको ये जो पूरा जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि वॉल्यूम एक्शन देखना है, आपको मोमेंटम देखना है, आपको 3 से 4 महीने का एक टाइट रेंज देखना है, लाइक साइडवेज कंसोलिडेशन. और साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ साथ में अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी बताता हूँ, लाइक पीछे चलते हैं इसके अंदर. अभी जैसे इसके अंदर ही अगर हम लोग यहाँ पे पीछे चलें, ओके, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था ये देखो. ओके, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो यहाँ पे एक साइडवेज टाइट रेंज था. ये देखो मैं आपको बताता हूँ, लाइक दिस वन. ओके, अगर ब्रेकआउट होने से पहले अगर टाइट रेंज आपको दिखता है ना, तो आप समझिएगा कि दोस्तों वहाँ पे जो वीक हैंड्स है ना वो बाहर निकल चुके हैं. आप ऐसा समझ सकते हो EMA का मोमेंटम देख के, और प्राइस एक्शन अगर टाइट रेंज में जा रहा है तो मतलब वहाँ पे वीक हैंड्स बाहर निकल चुके हैं. और फिर वहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो वो जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है. और फिर आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है ये पर्टिकुलर स्टॉक के द्वारा. आप देख रहे हो साउथ इंडियन बैंक. तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. जैसे मैं आपको और बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो पैटर्न आप देख रहे हो, ओके, ब्लैक बॉक्स का. ओके, ये मैं मिटा देता हूँ. ये देखो यहाँ पे क्या हुआ. अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था. ओके, और ये जो सारे EMA है मैं हटा देता हूँ, खाली 50 EMA रखता हूँ. ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, कि हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, और फिर फाइनली यहाँ पे ये आपको पैटर्न बनते दिखाई दिया जो था सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न. तो अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना, ये देखो ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ. इसका जो रीज़न हम लोग समझ सकते हैं कि एक तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था. ओके, 50 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था. और मैंने आपको क्या बोला, 3 से 4 महीने का अगर साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड आता है ना, दैट्स एन आइडियल पैटर्न वी हैव टू लुक फॉर. चार्ट पैटर्न जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था 2024, और जून में मतलब तकरीबन 4 से 5 महीने का ये साइडवेज का कंसोलिडेशन पैटर्न था. ओके, चार्ट पैटर्न. और अभी आप देखो हुआ क्या उसके बाद में मैंने आपको एक और चीज़ थोड़ी देर पहले समझाई कि अगर कोई भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होने से पहले अगर टाइट रेंज आता है, ओके, ये देखो दोस्तों, ये
मैं बहुत ही ज़रूरी देखता हूँ कोई भी स्टॉक के अंदर, और इससे है ना मुझे पता चलता है कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट होने की वो ज़्यादा हो सकती है। लाइक दीज आर द रूल्स, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलो आप, स्टॉक सिलेक्शन बोलो, ये सारे रूल्स है जो मैं हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ। ओके, और इससे आपका जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ द ट्रेड गोइंग राइट वो बढ़ जाता है अगर ये टाइट रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, और फिर यहाँ पे अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो धीरे धीरे कैसे बढ़तेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो वॉल्यूम एक्शन देखो, और ये सारा पूरा वॉल्यूम एक्शन अगर आप देखते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो अप ट्रेंड था ये अकम्पेंड था वॉल्यूम के साथ में, मतलब ये वॉल्यूम के साथ साथ में ये ट्रेंड बना है। और ये ब्रेकआउट के बाद में आप देखो ये स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हमें मोमेंटम देखने को मिला टूवर्ड्स दी हायर साइड। ओके, और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये देखो। ओके रुको, अभी इसके अंदर है ना हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, लाइक लुक एट दिस चार्ट। मतलब मैं आपको रैंडमली कोई भी स्टॉक के अंदर जाके बता रहा हूँ। अभी इसके अंदर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन क्या ब्रेकआउट होने से पहले क्या हमारा टाइट रेंज था? यहाँ पे नहीं था। इसीलिए अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना तो ये जो स्टॉक का जो फिर एक आगे जो एक मोमेंटम आया है, रैली आया है, वो काफ़ी खराब आया है। मतलब प्राइस नीचे गिरता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिरता है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग रैली नहीं आया। क्यों रैली नहीं आया? क्योंकि अगर दोस्तों अगर आपका टाइट रेंज बनता है और उसके बाद में ब्रेकआउट होता है ना, तो वहाँ पे है ना लाइक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले ट्रेंड का पॉसिबिलिटी होता है कोई भी स्टॉक के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल, ये देखो, अभी मैं आपको ये वाला एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो ऑप्टिमस का, लुक एट दिस एग्जांपल। ये देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लॉस बनने स्टार्ट हो गए थे। ये देखो हायर हाइज एंड हायर लॉस, हायर हाइज एंड हायर लॉस। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो स्टॉक का जो प्राइस था वो एक साइडवेज जोन में गया, और इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइक मेगाफोन पैटर्न एक्सपांडिंग। ओके, इसको हम लोग मेगाफोन पैटर्न बोलते हैं। और ये जो मेगाफोन पैटर्न है, ओके, इसके अंदर स्टॉक का भाव आप देख सकते हो ऊपर नीचे होने लगा। लाइक यू कैन सी यहाँ से यहाँ पे गिरा। और अभी मैं दोस्तों आपको स्कैनर भी बताने वाला हूँ। ओके, जो हम लोग स्कैनर को यूज़ करके ऐसे टाइप ऑफ ब्रेकआउट स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं उसके पहले ये पूरे स्ट्रेटेजी का मेथड समझा रहा हूँ। ओके, ताकि आपको समझ में आए कि कितने इफेक्टिव स्टॉक हमारा स्कैनर हमें ढूंढ के देता है। ओके, ये देखो लोअर लॉस, यहाँ पे वापस एक हाई बनाया, वापस यहाँ पे लोअर लॉस, फिर यहाँ पे वापस प्राइस नीचे आया, और फिर यहाँ से ऊपर गया। अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, ब्रेकआउट होने से जस्ट पहले एक टाइट रेंज था। ये देखो ब्रेकआउट होने से जस्ट पहले एक टाइट रेंज था। ओके, और ये जो टाइट रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद में आप देख सकते हो कि स्टॉक ने फिर रुकने का नाम नहीं लिया। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट से, ये देखो कैसा मूव आया है, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, तो ऐसे टाइप ऑफ स्टॉक्स जो ब्रेकआउट देते हैं उनको कैसे ढूंढें, उनका अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देता हूँ, स्कैनर भी देता हूँ और अगर आपको स्कैनर का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो ये देखो अभी हम लोग चलते हैं हमारे स्कैनर के ऊपर, और ये रहा दोस्तों हमारा स्कैनर। ओके, और अगर आप ये स्कैनर के अंदर दोस्तों सारे रूल्स देखो ना, तो ये देखो मैंने 50 EMA लगाया है मिड टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो ये आप देख सकते हो 50 EMA। डेली जो क्लोज है ग्रेटर देन मैक्स 126, तो देखो 6 महीने से ज़्यादा का अगर ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, उसके नीचे भी होगा तो दैट्स ओके। 3 से 4 महीना इज़ आइडियल टाइम, बट जितना ज़्यादा लंबी अवधि का हमारा साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड होगा और ब्रेकआउट होता है तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मानते हैं। ओके, और यहाँ पे अगेन मैंने एक जो रेंज का जो ब्रेकआउट है, ओके, मैक्स ऑफ 126 डेज, उसका मैंने यहाँ पे क्वेरी बिल्ड किया है, और फिर बाद में मैंने बोला कि मुझे जो वॉल्यूम है वो चाहिए ग्रेटर देन 2 lakhs। ओके, तो दोस्तों ये जो सारे मैंने ये जो स्कैनर के रूल्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं, क्वेरी बिल्ड किया है, उसके आधार पे ये सारे नीचे आप स्टॉक्स देख रहे हो ना, वो निकल के आते हैं, और आपको जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। जैसे आप ये देखो आप टाटा को ये कम्युनिकेशन देखो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है।
ओके, मैं आपको और बताता हूँ, जैसे यस बैंक देखो, यस बैंक में एकदम स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है, देखो कितना प्यारा ब्रेकआउट आया है, तो ये हमारे स्कैनर ने ढूंढ लिया। फिर मैं आपको और बताता हूँ, देखो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, ओके, ये देखो कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है। और ऐसे टाइप ऑफ जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकआउट्स होते हैं। ओके, और फिर मैं आपको और ब्रेकआउट बताता हूँ, ये देखो प्रिसीजन वायर में देखो। ओके, आप इंडियन बैंक में देखोगे तो अभी एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है। ये देखो इंडियन बैंक में मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कितना 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 मस्त ब्रेकआउट आया है। लेकिन यहाँ पे लंबी अवधि का भी ब्रेकआउट था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो, ये भी अभी ब्रेकआउट करने वाला है, ये देखो आप देख रहे हो इतना मस्त लंबा सा रेजिस्टेंस एरिया है। तो दोस्तों ये जो स्कैनर का जो खासियत है वो ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढ के देगा। तो अभी हम लोग स्टडी करते हैं वन बाय वन। जैसे जिंदाल फोटो है, ओके, या फिर हम लोग पकड़ते हैं साउथ इंडियन बैंक। ओके, अभी जो हम लोग देख रहे थे, ओके, जिसका चार्ट लुक एट दिस, ये देखो अभी हम लोग साउथ इंडियन बैंक पे चलते हैं। ठीक है, अभी इसको सबको मिटाते हैं। ये देखो साउथ इंडियन बैंक ने कितना प्यारा ब्रेकआउट दिया है। और जो मैंने आपको रूल थोड़ी देर पहले बताए थे, ओके, जो मैंने आपको रूल थोड़ी देर पहले बताए थे, सारे रूल को ये जो लाइक यू नो स्टॉक है वो फुलफिल कर रहा है। ओके, और फिर मैं आपको और बताता हूँ, ये देखो अभी हम लोग नीचे चलते हैं स्टेलियन। अभी स्टेलियन का जो ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना, ये वाला देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था ये भी हमारे ये स्कैनर ने निकाल दिया था ढूंढ के। ये देखो ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होके फिर इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और फिर वापस ये जो टाइटनेस का ब्रेकआउट आया। तो आप ये जो देख रहे हो ना इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स, ओके, ये हमारा जो स्कैनर है ना ये सारे स्टॉक्स ढूंढ के देता है। अगेन दोस्तों मैं आपको वापस एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहाँ पे इसका स्कैनर का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ओके, और फिर यहाँ से देखो ये काउंटर, ये स्टॉक देखो, ये देखो यहाँ से वापस इतना टाइट रेंज का, अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो ये इसका देखो अपसाइड मोमेंटम कितना आया है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो कैसे ढूंढने। अभी ये क्या करेगा पता है, ये आपको पूरा लिस्ट ला के दे देगा। अभी ये लिस्ट में से है ना आपको वन बाय वन सारे ऐसे स्टॉक्स है ना, लाइक खुद को आपको मैन्युअली है ना जाके यहाँ से कॉपी करना है। ओके, जैसे यहाँ पे जिंदाल फोटो अच्छा लग रहा है तो यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हो, रुको अभी मैं ये सब मिटा देता हूँ जो मैंने पहले इसका जो एनालिसिस किया था। अभी जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ओके, टाइट रेंज का, तो ये जो टाइट रेंज का जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये आपको हमारा स्कैनर जो है वो ढूंढ के दे देगा। ओके, अब आपको देखना है कि क्या वो जो स्टॉक ढूंढ के दिया है क्या वो अच्छा है क्या। तो मैंने आपको क्या बोला, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चाहिए, ओके, जो बुलिश कैंडल्स है उनका साइज बड़ा चाहिए, जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 50 EMA के ऊपर होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब वो ब्रेकआउट देगा तो वॉल्यूम एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, और ब्रेकआउट होने से जस्ट पहले अगर एक आपको टाइटनेस मिलता है साइडवेज रेंज का, लाइक ऐसा, दैट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक, और यहाँ पे हमें यही देखने मिला। ओके, और फिर तो यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस होगा, यहाँ पे आप लाइक यू नो एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, और कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप समझ रहे हो दोस्तों मैं कौन से प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ। ओके, और फिर लाइक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं आपको अच्छे से यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये देखो अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना वो भी अभी ब्रेकआउट देने वाला है, अगर आप नोटिस करो तो, और काइंड ऑफ ब्रेकआउट इसने दे ही दिया है टाइटनेस का, तो अभी रिसेंट तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी इसने ऐसे ही किया था। ये जो ब्रेकआउट था ये वाला, ये टाइटनेस वाला, ये भी इसने ढूंढ लिया होगा हमारा जो स्कैनर है। ओके, प्रॉपर ट्रेंड है, एक पैटर्न बन रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड है। मैंने आपको क्या बोला, 3 से 4 महीने का पैटर्न। ये जो पैटर्न दिख रहा है हमें तकरीबन 1 साल का दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे हमें काइंड ऑफ आई वुड से यू नो हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन, और या फिर इसको बेसिंग बोलो, और अगर आप ये खाली हिस्से को पकड़ते हो तो ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल भी दिख रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, और खाली आप इसको पकड़ते हो तो असेंडिंग ट्रायंगल भी दिख रहा है। कैसे असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है आपको बताता हूँ, ये देखो, देखो ये
ठीक है। तो और अभी ये जो टाइटनेस था, ओके, इसका भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुनील ये जो ब्रेकआउट होते हैं, ओके, उसके बाद में हम लोग कहाँ पे लाइक हमारा ट्रेड सेटअप होना चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ओके, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, या फिर जब ब्रेकआउट हो रहा है तब आप एंट्री ले सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लाइक रिस्क एपिटाइट कितना है, ओके, आप कितना स्टॉप लॉस लगाने के लिए तैयार हो। तो आप ब्रेकआउट कैंडल का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो और रिसेंट स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल। बट आपको एवरीडे क्या करना है, एवरीडे जब मार्केट स्टार्ट होता है, ये जो आपको स्कैनर मिलेगा, ओके, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है, जो आपको स्कैनर मिलेगा, वो स्कैनर के लिंक के ऊपर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर डे के दिन के जितने भी स्टॉक आपके ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे जो रूल को, ओके, वो स्टॉक्स आपके निकल के आ जाएंगे, ओके। और जो वो स्टॉक निकल के आएंगे उसमें से आप सारे स्टॉक्स को वन बाय वन खुद गो थ्रू करो, ओके। और आपको जो पसंद आ रहा है ना, आप वो जो स्टॉक है खुद के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेजोन, ओके। तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेजोन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने मेरा फुल जी जान दे के मेहनत किया है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन और बना रहे, ताकि मैं ऐसा इंसाइटफुल कंटेंट लाता रहूँ। एक और चीज़ आपको बोलूँगा कि आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इस हमारे चैनल के ऊपर नए हो अल्फ़ा मोजो के, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर सच इंसाइटफुल कॉन्टेंट। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।